मित्रों नमस्कार। एक बार फिर दूर देश से विश्लेषण में आपका हार्दिक अभिनंदन। शायद मुझे याद है 5वीं या 6वीं कक्षा में एक कबीरदास जी का लिखा हुआ दोहा हमने पढ़ा था। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई झूपड़ी मत ललचावे जी। बस इतना ही समझ में आता था, लेकिन इस कहावत को, इस कथन को जो धरातल पे उतरते हुए मैंने देखा, वो खुद मेरे साथ हुआ है। हुआ यूँ कि बसंत पंचमी के दिन हमारे पहाड़ों में त्योहार के दिन माँ बाप अपने बेटियों के ससुराल के लिए कलेवा भेजते हैं। और कलेवा भेजने के लिए या तो भाई जाता है या बहन जाता है, सुविधा अनुसार माँ बाप भी जाते हैं, या कोई नहीं है परिवार में तो किसी गांव से आदमी को बोल के वहाँ कलेवा पहुँचाया जाता है। तो कुछ ही दिन बाद ये त्यौहार आने वाला था और पिताजी ने बोला है कि तुझे कलेवा देने जाना है। तो मैं खुश हो गया कि दीदी के घर जाना होगा, कलेवा ले जाऊंगा, और इस लालच में कि वहाँ से कुछ मिलेगा। बस यही कहानी थी। अब हुआ ये, मेरे एक दोस्त या कहें हम उम्र के, रिश्ते में तो चाचा थे लेकिन हम उम्र के थे, तो उनको मैंने बोला यार फलाने दिन मैंने दीदी के घर जाना है और मेरे को तो अपनी बेल्ट दे दे पहनने के लिए। मेरे पास पैंट थे तो पैंट में बेल्ट लगता है, मेरे पास बेल्ट नहीं था, उसमें एक डोरी बंधी हुई थी, डोरी बांध के मैं जहीं भी जाता था ऊपर से कमीज को ऐसा कर दिखाई देता था। लेकिन उस चाचा जी के बेल्ट में मेरी नज़र पड़ गई। उस बेल्ट को लाए थे उनके भाई साहब फरीदाबाद से। तो वो स्कूल जाते हुए बार बार उस बेल्ट को दिखाते थे। तो मैंने एक दिन बोल दिया, मैंने कहा चाचा जी ये बेल्ट मेरे को दे दो यार, मेरे को दीदी के घर जाना है। बड़ी आनाकानी करी। कई दिन बाद त्यौहार आते आते एक दिन पहले चाचा जी मान गए, बोला ले जा, लेकिन टूटी नहीं चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं टूटी। अब मैं खुश, पाँव में चप्पल, पैंट में बेल्ट और ऊपर से शर्ट अंदर कर दी। तो अब मैं पहुंच गया कलेवा लेके माता जी के साथ। हम दोनों माँ बेटे दीदी के घर गए। 2 दिन वहाँ रुके। उस 2 दिन में उस बेल्ट को मैंने न जाने कितने बार देखा होगा, कितने बार खोला होगा। और इसके साथ ही साथ उस गांव में दीदी के ससुराल में जो जितने भी बच्चे थे सबको दिखा रहा हूँ मैं कि ये मेरी बेल्ट है। और सब कह रहे हैं कहाँ से लिया, कैसे लिया। मैं जितना झूठ बोला मैंने बोल दिया, तो वहाँ से लिया, इतने का उतने का। चलो खुशी के मारे इतना खुश हो गया कि मेरे पास एक बेल्ट है केवल शो अप के लिए। हकीकत मुझे पता है कि ये बेल्ट कहाँ से आई है और इसको मेरे को वापस देना होगा। वो भी एक दिल में दुखदुखी लगी हुई है कि यार बेल्ट वापस देना पड़ेगा। काश ये बेल्ट मेरे पास कुछ दिन और रहता तो मैं लोगों को दिखाता। अब क्या हुआ, 2 दिन बाद हम वापस से घर आ गए। ये बात बता रहा हूँ मैं, जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, उसी समय की बात है। और जो कविता, जो दोहे सुने थे वो 5वीं कक्षा में पढ़ाया जाता था। अब हुआ ये कि घर वापसी आते आते बच्चों को दिखाते और घर में 2-3 दिन अपने पास वो बेल्ट रहने के बाद वो जो बेल्ट का एक आध हुक टूट गया। उस पर क्लिप लगे थे, बहुत रंगीन बेल्ट थे, उस पर जगह जगह क्लिप लगे थे ऐसे करके। तो उनमें से वो 2-3 निकल गए और किसी न किसी बहाने में इधर से उधर जाने लग गया, कभी कहीं। तो जब भी वो चाचा जी घर पे आए, पूछे कि मेरे बारे में पूछे तो वो बोल दे वहाँ गया। काफ़ी दिन बाद मुलाकात तो हो गई चाचा जी से।
बोला है मेरी बेल्ट दे दे भाई। तो मैंने वो बेल्ट उनको पकड़ा दी। कह रहा ये तो टूट गई है। मेरे को सेम टू सेम बेल्ट जिस मैंने तो को दिया है, नहीं तो पिटाई करूँगा, धुलाई करूँगा, पता नहीं क्या क्या करूँगा। उम्र में मेरे से उम्र के बराबर ही है, लेकिन रिश्ते में चाचा अब पिटने का डर भी है। मैं टेंशन में घूम रहा हूँ, बेल्ट लाऊं तो कहाँ से लाऊं। जब कई दिन हो गया मैं बेल्ट नहीं दे पाया, तो उसने बोला ठीक है, इस बेल्ट की कीमत 7 रुपये है, मेरे को 7 रुपये दे दे, मैं तेरे को माफ़ कर दूँगा। लेकिन अब 7 रुपये आएंगे कहाँ से? गांव की ज़िंदगी, गरीबी, ऊपर से पैसे का कोई सोर्स नहीं, ऊपर से 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा, कहाँ से पैसा आएगा? कई दिन हो गए मेरे पीछे पड़ गया, या तो मेरी बेल्ट दे या 7 रुपये दे, या मेरी बेल्ट दे या 7 रुपये दे। काफ़ी दिनों बाद जब ऐसे चलता रहा तो निगोशिएशन हो गया कि चल तू 3 रुपये दे दे और बेल्ट भी दे दे। मैंने कहा ठीक है, मैं 3 रुपये दूंगा और बेल्ट दूंगा। अब 7 पे 3 आगे रकम कम हो गई, लेकिन 3 भी कहाँ से लाऊं? वो भी एक समस्या बन गई। 7 रुपये से 3 रुपये आ गया, तो अब 3 रुपये कहाँ से लाऊं? अब हुआ क्या, अब जब 3 रुपये में डील हो गई तो पीछे पड़ गया 3 रुपये ला। किस्मत अच्छी रही कि उसी महीने 2 शादियों में जाने का मौका मिला। तो गांव में जब आप शादी में जाते हैं, बारात में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको टीका लगता है। उस समय 1 रुपये का टीका लगता था। तो 2 शादियाँ हो गई, 2 रुपये मिल गए, 1 रुपये और चाहिए था। कब कहाँ से लाता, किससे मांगता? फिर क्या हुआ, अपने ही ग्राम सभा में एक गांव में सत्यनारायण की कथा हुई, तो वहाँ भी गया मैं, तो वहाँ भी टीका लगा 1 रुपया, तो 3 रुपये हो गए। जब 3 रुपये हो गए तो मैं खुश हो गया कि आज मैं इस कर्ज से मुक्त हो जाऊंगा, और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वो 3 रुपये मैंने जमा करे और चाचा जी को वो 3 रुपये दे दिए। आप यकीन नहीं करोगे दोस्तों, इतना मन हल्का हुआ, दिमाग इतना भारी था, जो तनाव में जो घूम रहा था, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा था, झस 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 लगा रहता था। सपने में भी वो पैसे जब आते थे याद, वो बेल्ट नज़र आती थी, तो वो फिर मैंने उनको 3 रुपये लौटा दिए और बेल्ट भी लौटा दिया। इतनी गरीबी होती थी, पैसे नहीं होते थे, क्या करता। तब वो दुआ मुझे याद आया कि देख पराई चौपड़ी मत ललचाए वे जीभ, ठंडा पानी पी के जो भी है वो। क्यों? ये बचपन है। शायद आप इस व्यवस्था में नहीं रहे होंगे, ऐसी परिस्थितियाँ आपकी नहीं रहेंगी जो मेरे साथ थी, और इसमें किसी का दोष नहीं है। ये दोष अपने क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों पर दोष है। परिवार में सोर्स ऑफ इनकम केवल एक किसान ही था, वो भी बहुत कम मात्रा में। फिर जेब खर्चा भी बहुत कम मिलता था, क्योंकि स्कूल के बच्चे ठहरे, और जो भी मिलता था उसमें भी बड़ी कंजूसी हमें दिखाते थे, हमें करनी पड़ती थी। इसमें मैं माँ बापों को दोष नहीं दूंगा, किसी को दोष नहीं दूंगा, ये दोष केवल अपनी किस्मत देंगे। कैसी कैसी परिस्थितियों में हमने पढ़ाई करी, कैसी कैसी परिस्थितियों में हमने अपना जीवन गांव में बिताया, और कितने बड़े बड़े सपने लेके हम घूमते थे।
सपने क्या होते थे? जेब में बहुत सारा पैसा हो, बाज़ार जाऊंगा, समोसे खाऊंगा, चाय पीऊंगा, चटर बटर, यही तो होता है बचपना। मेरा जैसा बच्चा जब तक उस बेल्ट को नहीं देखा, उस पैंट में धागा लगा के उस पर बांध के नाड़ा लगा के शर्ट को बाहर निकाल के गांव जाता था, खुश होता था। लेकिन जैसे वो बेल्ट दिखी, वो चमकीली चीज़ दिखी, तो एक मन के अंदर एक अजीब सा एक कौतूहल आया कि यार मैं भी लोगों को दिखाऊं कि मेरे पास एक बेल्ट है। लेकिन दिमाग इतना मूर्ख, अपना कुछ नहीं था, पराई चीज़ को अपना समझ के कुछ दिन के लिए दिखाना था लोगों को। लोग कौन? उस समय लोग बोले तो अपने दोस्त, अपने उम्र के बच्चे। 6वीं या 7वीं में क्या उम्र होती है? 10-12 साल। इतना शौक़ था। और शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? उस बेल्ट से हुआ। उस बेल्ट से शौक़ कैसे पैदा हुआ कि चाचा जी बार बार दिखाते थे कि मेरे पास एक इतनी महंगी बेल्ट है, 7 रुपये की बेल्ट है, मेरे भाई लाया मेरे लिए, तेरे पास क्या है? तो नाड़ा पहन के घूम रहा है, शादी में जाता है। हाँ, उसके पास जूते थे, पैंट था, बेल्ट थी, शर्ट थी। मैं चप्पल में चले गया, मैं उसी में संतुष्ट था। लेकिन मैं असंतोष का शिकार कब बना? जब वो मैंने पराई चीज़ पे नज़र रखी। बस उसी चक्कर में फंस गया। मित्रों, आपको अपनी कहानी बताने का एक ही तात्पर्य है मेरा, आप और हम कहीं न कहीं इस घुमन चक्र में फंस जाते हैं। और जब उस चक्र में फंसते हैं, ये जो मोह है ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मोह नहीं करना चाहिए। जीवन है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, जीवन है तो जीना ही पड़ेगा। जीवन जीने के लिए आपको कई प्रखंड और कई प्रपंच करने पड़ेंगे। लेकिन इस प्रकार के प्रपंच में पढ़ना ठीक नहीं है। जिसमें मैं पढ़ गया था, वो मेरे बाल्यकाल का दोस्त था, वो मेरे बुद्धि का दोस्त था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं तो मैं खुश था। ऐसा नहीं था कि मेरा बेल्ट नहीं तो मैं नाड़ा पहने खुश था मैं। लेकिन समाज को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए, उस जाल में जो पड़ा, उसका नतीजा हुआ कि आने वाले 3-4 महीने तक मैं बहुत परेशान रहा। कहाँ से लौटाऊंगा, कैसे लौटाऊंगा, कहाँ मौका मिलेगा पैसे कमाने का? भाई काम तो मिलता नहीं था, लेबरगिरी कहीं कर नहीं सकते थे। तो एक ही साधन था, कहीं कोई शादी ब्याह होगा तो बहाना बनाऊंगा कि मैं जाऊंगा शादी में, वहाँ 1 रुपये टीका लगेगा। 2 शादियाँ भी 2 रुपये बन गए। एक हुआ जब कथा हो रही थी, वहाँ गए, टीका लगाया शगुन के तौर पे, सम्मान के तौर पे, 3 रुपये हो गए, लौटा दिए। तब से मैंने प्रण कर लिया और मैंने संकल्प ले लिया कि दूसरे के वस्तु पे कभी उछलना नहीं है, कि क्यों पराया है। और जब 6वीं कक्षा में, 6वीं मुझे याद नहीं है, ऐसे ही कुछ कक्षा में था, तब मुझे इस दोहे का अर्थ याद आया कि अरे बात तो सही बोली गई है। कितने बुद्धिमान रहे होंगे वो कवि, वो हमारे महानुभाव, जिन्होंने घटना घटी हो, इनके सामने घटना घटी होगी, उनके साथ घटी होगी, तब इस दोहे की उन्होंने संरचना की है। मित्रों, शायद आपको मेरी पर्सनल लाइफ की बात आपको पसंद नहीं आ रही होगी, आप पसंद ना करें, लेकिन ज़रूर यदि आपके साथ भी ऐसी घटना घटी हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट डालिए, आप लिखिए। और कहीं न कहीं ये घटना इस प्रकार की, मेरी जो घटना आपको भी घटी होगी, तो आप भी इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, ताकि हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे बच्चों को ये शिक्षा मिले कि पराये वस्तु पे निगाह रखना ठीक नहीं है, चाहे उम्र कोई भी हो। और वैसे भी हम कितना भी बोलें, बाल्यकाल में सब होता है। आई एम श्योर ये आपके साथ भी हुआ होगा। इसके पीछे
आप कहें तो ये लोभ भी है, गरीबी का एक गरीबी की चोट भी है। बहुत सारी चीज़ों से आप इसको जोड़ सकते हैं। सोच आपकी है, समझ आपकी। मित्रों, आज के विशेष में बस इतना ही। आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें। कल फिर मिलता हूँ आपको किसी और विषय पर। नमस्कार।